नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे इंटरनेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरनेट है उसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट की खोज किसने की या फिर इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है। तो इंटरनेट के जो खोजकर्ता हैं जिसने इसकी खोज की उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। 1969 में इन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। इसके बाद में इंटरनेट के अन्य नाम कौन कौन से हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इंटरनेट को हम सूचना का सुपर हाईवे, सूचना का राजमार्ग और नेटवर्कों का नेटवर्क आदि अन्य नामों से जानते हैं। तो इंटरनेट के अन्य नाम आपके कौन कौन से हो गए? सूचना का सुपर हाईवे, सूचना का राजमार्ग और नेटवर्कों का नेटवर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है इंटरनेट पर सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इंटरनेट पर सर्च इंजन से मतलब क्या है? जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने का काम करते हैं, ऐसे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं वो है विंडोज, लिनक्स, याहू और MS वर्ड। तो इंटरनेट पर जो सर्च इंजन का कार्य करते हैं उनके अंदर जो प्रमुख नाम हैं वो दो हैं, एक है याहू और दूसरा है गूगल। तो यहाँ पे विकल्प में आपको दिया गया है याहू। याहू एक सर्च इंजन है। इसी तरीके से हो सकता है कि विकल्प के रूप में आपको गूगल भी मिल जाए। तो आपको ये भी नाम ध्यान रखना है, या तो याहू या फिर गूगल, इन दोनों में से कोई भी एक नाम आपको इसमें दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ईमेल भेजने के लिए हमें जो प्रेषक होता है उसकी ईमेल आईडी आवश्यक होती है। इसके साथ जो ईमेल प्राप्तकर्ता होता है उसकी ईमेल आईडी चाहिए होती है और पासवर्ड चाहिए होते हैं हमें। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं वो है प्रेषक की मेल आईडी, प्रेषित की मेल आईडी, पासवर्ड और उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेषक की मेल आईडी और पासवर्ड चाहिए और फिर प्रेषित की हमें मेल आईडी चाहिए। तो ये सभी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी, डी विकल्प। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ई वॉलेट का वैध उदाहरण का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बटुए का उदाहरण है। तो ये ई वॉलेट जो आपके एप्लीकेशन होते हैं उनके अंदर आपका पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, इस तरीके के ये जो ऐप हैं ये आपके ई वॉलेट की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे विकल्प जो दिया है वो है पेटीएम, ड्रॉपबॉक्स, वे2, SMS और मोस्टर इंडिया। तो इसमें जो सही आपका आंसर है ई वॉलेट का वो है पेटीएम। इसके अलावा यहाँ पे फोन पे हो सकता है, भीम UPI हो सकता है, इस तरीके से और कोई नाम भी हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ई मित्र का पूरा नाम क्या है। ई मित्र का पूरा नाम क्या है? तो ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मित्रा आपको C विकल्प में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरीके के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान रखना है। जो विकल्प होते हैं ये विकल्प बिल्कुल सेम से ही होते हैं, इसीलिए स्पेलिंग का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर स्पेलिंग है वो आपको प्रॉपर लेनी है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा जो विकल्प दे रखा है वो आपका C वाला जो विकल्प है वो आपको रखना है। इसमें C विकल्प आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे विकल्प दिया है वेब ब्राउजर है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, चैट रूम है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कई बार पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि वेब ब्राउज़र या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए, उनमें वेब ब्राउज़र लिखा रहता है कई बार, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये एक वेब ब्राउज़र है। इस प्रश्न का आंसर वेब ब्राउज़र हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है। एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेट रिले चैट। लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट रिले चैट। सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न आता है इसमें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है इसमें, इनमें से कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कौन सा एक विकल्प है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उदाहरण है। इंटरनेट पर बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है, तो यहाँ पे विकल्प दिया है AICII, इसके अलावा RAM, RAM, TCP IP और DBA। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल का उदाहरण है वो है TCP IP। सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है कि जब हम किसी विषय पर कुछ भी सर्च करते हैं तो किसका उपयोग करके ये सर्च किया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग करने से हमें वो सूचना प्राप्त होती है या फिर प्राप्त हो जाती है, तो और वो एक डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो ये सर्च किससे किया जाता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं एप्लेट, स्पाइडर, इंडेक्स, है ना, और सर्च इंजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर्च इंजन, यानी ये जो सूचना है जो किसी भी विषय पर हम सर्च करते हैं वो सर्च इंजन के द्वारा सर्च की जाती है। अगला आपका प्रश्न है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, किसी को भी अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी होता है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पर ही हम उसको ईमेल भेजते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है फैक्स एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर है वो है ईमेल एड्रेस। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण ईमेल संदेश में 3 बुनियादी अंश हैं। तो एक जो पूर्ण ईमेल होता है, उस पूर्ण ईमेल में, पूर्ण ईमेल का मतलब क्या है, मेल भेजने तक की पूरी प्रक्रिया, उसके अंदर जो 3 बुनियादी अंश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो ये अपन बात कर चुके हैं। इसके अंदर उपयोगकर्ता का नाम होता है, एक डोमेन नाम होता है और डोमेन कोड होता है। यानी एक जो पूर्ण ईमेल होता है, ईमेल का जो एड्रेस होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो उपयोगकर्ता का नाम होता है, डोमेन नाम होता है, डोमेन कोड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए विकल्प है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स। तो इस विकल्प के द्वारा हम वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने का काम करते हैं। तो सही आंसर आपका सी विकल्प है। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे विकल्प है वो है आपको टेलनेट दिया है, न्यूज ग्रुप दिया है, न्यूज दिया है और वेरोनिका दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है आपका न्यूज ग्रुप। इंटरनेट पर विशेष जो चर्चा कराते हैं उस विशेष चर्चा कराने को हम न्यूज ग्रुप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, .gov, .edu, .mail और .net आदि वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं, या फिर ये जो एक्सटेंशन होते हैं इन एक्सटेंशन को किस नाम से जानते हैं। तो विकल्प आपको दिया है मेल टू एड्रेस, डोमेन कोड्स, DNS और ईमेल।
टारगेट्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका बी विकल्प, यानी ये जितने भी हैं .gov.edu .mail .net ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके डोमेन कोड्स कहलाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है डीएनएस का तात्पर्य है, मतलब डीएनएस है उसका पूरा नाम क्या है, या डीएनएस को किस नाम से जाना जाता है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे विकल्प दिया है डेटा नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डू नेम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो प्रश्न का सही आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। जब हम वेबसाइट पर कुछ भी काम करते रहते हैं या कोई हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे लिंक होते हैं, उनको अपन हाइपर लिंक बोलते हैं, और उन्हीं लिंकों पर क्लिक करके हम एक साइट से दूसरी साइट पर जाने का काम करते हैं, यानी दूसरी साइट पर हम पहुँच जाते हैं। तो एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की ये जो प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प है हॉपिंग, लिंकिंग, पेजिंग और नेविगेटिंग। तो आप एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को नेविगेटिंग बोलते हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर है नेविगेटिंग। अगला प्रश्न है आपका खालिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ में जुड़ करके जाती है उसे किस नाम से जानते हैं। यानी जब हम कोई भी ईमेल करते हैं तो उसमें कोई भी हम ईमेल के साथ कोई मैसेज या फिर कोई फाइल है उसको साथ में अटैच कर देते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो इस जुड़कर जाने वाली फाइल को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं, इसमें ए में है विकल्प ईमेल, अटैचमेंट्स और पार्सल। तो फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्पैम होते हैं, स्पैम। तो स्पैम ये आपके ईमेल में अनचाहे संदेश होते हैं, यानी जो आपके अनावश्यक मेल आती हैं उन्हीं को स्पैम बोला जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। स्पैम क्या होते हैं, अनचाहे या फिर अनावश्यक रूप से जो आने वाले मेल होते हैं उनको स्पैम बोलते हैं। तो बी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च इंजन और इंडेक्स का उपयोग करके, यानी आप इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी भी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा कर सकते हो, सर्च इंजन और इंडेक्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका बी विकल्प है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। तो इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को हम किस प्रकार के टुकड़ों में भेजते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है पीपीपी, छोटे मैसेंजर, पावर मैसेंजर और पैकेट। तो प्रश्न का सही जो आंसर है वो है आपका पैकेट। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में भेजते हैं, इन टुकड़ों को अपन पैकेट्स बोलते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर आपका पैकेट्स है। तो साथियों इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेटिव क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।